हजरात, इस वक्त लोग मालूम कर रहे हैं शिहाब चतुर साहब क्या पाकिस्तान पहुंच गए और क्या वहाँ के पीएम साबिक पीएम इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया है। और एक रिपोर्ट ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने शिहाब चतुर का इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये सही है? नाज़रीन, ये दुरुस्त नहीं है, ये बात सही नहीं है। ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है शिहाब चतुर साहब पाकिस्तान नहीं पहुँचे हैं, और जब पाकिस्तान नहीं पहुँचे तो साबिक पीएम वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी उसका इस्तकबाल नहीं किया, और वहाँ की आर्मी ने भी, पाकिस्तान की आर्मी ने भी शिहाब चतुर साहब का वेलकम नहीं किया। जब पहुंचे नहीं तो फिर वेलकम कैसा? अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हजरत क्या शिहाब चतुर साहब फिर पहुंचे कहाँ हैं, इस वक्त है कहाँ? तो जो हमें सोशल मीडिया से और नुमाइंदगान से, अखबारात के जो नुमाइंदगान हैं, जो उनसे पता चला है, वो ये मालूम हो रहा है कि शिहाब चतुर साहब राजस्थान पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शिहाब चतुर साहब 55 या 56 दिन से कंटिन्यू मुतवातिर चल रहे हैं। कुछ ये सवाल ये भी आया कि शिहाब चतुर साहब रास्ते में नमाज अदा कर रहे हैं। नाजरीन, हाँ जी हाँ, शिहाब चतुर साहब नमाज अदा करते हैं। नमाज का टाइम होता है तो वो नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि शिहाब चतुर साहब को अभी हाल ही में नमाज का वक्त आया और वो नमाज पढ़ना चाहते थे, तो उन्हें जगह की जरूरत थी। तो वो जो मकान था वो एक और यार दोबारा चलो शिहाब चतुर साहब को जब नमाज का वक्त आया, नाजरीन, शिहाब चतुर साहब ने एक सिख भाई से कहा, क्या मैं आपके मकान पे नमाज पढ़ सकता हूँ? क्या मैं आपकी इस जगह पे नमाज पढ़ सकता हूँ? तो देखें सिख कम्युनिटी का दिल, देखें उस सिख भाई का दिल देखें। उसने कहा, जी शिहाब चतुर साहब अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, आइए आप मेरे यहाँ नमाज अदा कीजिए। अल्लाह अकबर। शिहाब चतुर साहब जब चल रहे हैं तो क्या उनका इस्तकबाल हो रहा है, उनका वेलकम हो रहा है? जी नाज़रीन, शिहाब चतुर साहब का वेलकम होता है। जिस बस्ती से, जिस इलाके से शिहाब चतुर साहब का गुजर होता है, जम्मे गफीर हो जाता है। शिहाब चतुर साहब अकेले चल रहे हैं, क्या लोग उनके साथ चल रहे हैं? ये भी एक सवाल है। शिहाब चतुर साहब कैसे चल रहे हैं? तो शिहाब चतुर साहब अकेले नहीं बल्कि उनके साथ मजमा चलता है, उनके साथ आशिकाने रसूल की बारात चला करती है। अल्लाह अकबर। अब एक सवाल ये भी है कि शिहाब चतुर साहब किस तरह चलते हैं? क्या तेज गति से चलते हैं या मियाना रवि इख्तियार किए हैं? क्या खरामा चलते हैं? आखिर उनकी चाल की रविश क्या है? तो सुने शिहाब चतुर साहब किस तरह चलते हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ। नाजरीन, जो आप सवाल कर रहे हैं शिहाब चतुर साहब कितना तेज चलते हैं, तो शिहाब चतुर साहब की तेजी चलने की तेजी का अंदाजा, उनके चलने की शरीअत का अंदाजा आप इस चीज से लगाएं कि जो शिहाब चतुर साहब के साथ लोग चलते हैं तो उन्हें दौड़ना पड़ता है, और शिहाब चतुर साहब ये चलते हैं। ये इनकी चाल का आलम है, ये दौड़ते नहीं। अल्लाह अकबर। तो आप मुझे ये बताएं, शिहाब चतुर साहब में इतनी फुर्ती के साथ वालों को दौड़ना पड़ता है, और हमने देखा है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ दौड़ दौड़ के चलता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह
उस शिहाब चतुर साहब को सलामत रखे और जो लोग उनका ताबुन उनकी मुआवनत कर रहे हैं उनको भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उन लोगों को भी वेलकम करना चाहता हूँ जो शिहाब चतुर के साथ चलते हैं, हौसला देते हैं, और मैं पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनका भी उनको वेलकम कहना चाहता हूँ। और जो शिहाब चतुर साहब जब मकान किसी जगह होटल में या किसी जगह आराम करते हैं तो हमारा प्रशासन उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह अकबर बैठा रहता है और ड्यूटी अंजाम देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे अल्लाह अकबर अपने पुलिस के जवानों को कि जो शिहाब चतुर साहब की तबीयत का भी ख्याल रख रहे हैं, जो शिहाब चतुर साहब का हर तरह से जो मुमकिन उनसे है हर मुमकिन उनका ताउन कर रहे हैं। जी, शिहाब चतुर साहब से कुछ लोग कहते हैं कि उनसे दुआ कराएं, तो मैं कहना चाहता हूँ नाज़रीन, शिहाब चतुर साहब ने खुद कहा है कि सफर मेरा तवील है, सफर मेरा लंबा है, दुश्वारियां भी हैं, लेकिन हौसला मेरा जवान है। मैं इंशाअल्लाह इस सफर को आसानी के साथ पूरा कर लूंगा। शिहाब चतुर साहब से जो लोग दुआएं कराना चाहते हैं तो शिहाब चतुर साहब ने खुद कह दिया है कि मैं सबके लिए दुआ करूंगा, सबके लिए, लेकिन इस वक्त आप मेरे लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआएं हो रही हैं, औरतें अपने घरों से दुआएं कर रही हैं, बच्चियां दुआएं कर रही हैं, खवातीन दुआएं कर रही हैं। और बात तो आप चूक जाएंगे, गैर मुस्लिम तक उनके साथ मतलब क्या है, उनका ताबुन गैर मुस्लिम जो है उनका गैर मुस्लिम हजरात का भी ताबुन शिहाब चतुर साहब के साथ है। ऐसे लोग इस भयानक दौर में के नफ्सी नफ्सी का आलम है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन होता है, अल्लाह अकबर, मस्जिद और मंदिर के नाम पे वोटिंग होती है। ऐसे पुरफितन दौर में लोग शिहाब चतुर साहब के साथ साथ चल रहे हैं, शिहाब चतुर साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो लीडर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहते हैं, इश्तियाल अंगेज तकरीरों से आपस में दूरियां और नफरतें बनाना डलवाना चाहते हैं, उनकी इन इश्तियाल अंगेज तकरीरों से उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो शिहाब चतुर साहब के साथ चले, उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। यही मेरे मादरी वतन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू मुस्लिम यहाँ की दो आंखें हैं, अल्लाह अकबर, एक आंख में दर्द होता है तो दूसरी को भी सुकून नहीं मिलता है। मैं अपने हिंदू भाइयों को भी सैल्यूट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ऐसे पुरफितन दौर में कि जब मॉब लिंचिंग हो रही है और अल्लाह अकबर दुकानें लूटी जा रही हैं, जो शिहाब चतुर साहब के साथ चल रहे हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ जुल्म हो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो, किसी की दुकान को लूटा जाए, या फिर मतलब ये है किसी को मतलब उसकी मॉब लिंचिंग की जा रही हो, तो आप ये ना देखें ये मुसलमान है, बल्कि आप देखें ये हमारे हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है, उसकी मदद के लिए आगे आए, शरपसंदों के मंसूबे को नाकाम कर दें, शरपसंदों के इरादों पे पानी फेरने का काम करें, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का, मिर्च छिड़कने का काम करें। नाजरीन, मैं बताना चाहता था कि मुसलमान तो मुसलमान, शिहाब चतुर का हमारे हिंदू भाई सिख भाई भी इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि शिहाब चतुर साहब की जो चाल है ना, इतनी तेजी के साथ, तो आखिर इन्होंने कितने दिन पहले ट्रेनिंग की, कितने दिन पहले इन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की, ये भी तो बताना जरूरी है ना नाज़रीन। जी हजरत तवज्जो आपकी। हमारे अजमल भाई यहाँ जलवा फरोज हैं, ये हिंदुस्तान के इस वक्त बहुत मशहूर शायर हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तमाम तर शोराए अहले सुन्नत, तमाम तर खुतबाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं इसलिए भी दुआ करता हूँ कि शिहाब चतुर साहब का किसी सुन्नी आलिम ने भी रद्द नहीं किया, सब उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, शिहाब चतुर साहब सुन्नी
सुन्नी है, सुन्नी मसलक से अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसमें मैं बात को क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए तारिक मसूद या और भी कोई मतलब क्या मौलाना अगर रद्द कर रहे हैं तो आप देख लेंगे आखिर किस जमात से इनका ताल्लुक है। जी नाज़रीन, शिहाब चतुर साहब ने प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की 8 महीना पहले। 8 महीना पहले वो चलते थे, पर डे चलते थे कितना 20 से 25 किलोमीटर वो मसाफत को नाज़रीन तय किया करते थे। अल्लाह अकबर। शिहाब चतुर साहब ने ये जो हज किया है, जो करने जा रहे हैं, क्या इसके लिए तैयारी की थी? हमारे पास फोन आया कि हम भी जाना चाहते हैं, पैदल हज करना चाहते हैं। आदमी तो आदमी, एक सिनफ नाजुक ने फोन किया, अल्लाह कहा कि हम हज के लिए जाना चाहते हैं पैदल। मैंने कहा आपके लिए जायज़ नहीं है, आप न जाएं। खैर बहरहाल मैं बताना चाहूंगा कि शिहाब चतुर साहब का जाना जायज़ है कि न जायज़। तो शिहाब चतुर साहब को 3 साल लगे। कोई ऐसा नहीं है कि झोला उठा के चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? हज को जा रहे हैं। चल रहे हो हज को चल रहे? नहीं, शिहाब चतुर साहब को वीजा लेना, पाकिस्तान की एंट्री भी है और ईरान में एंट्री लेनी है, इराक में लेनी है, कुवैत में लेनी है, उसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा में एंट्री लेंगे। तो इन तमाम ममालिक में दाखिले की इन्होंने परमिशन ली और धन्यवाद करेंगे, वेलकम करेंगे, सैल्यूट करेंगे अपने मरकजी वजीर का, वजीर खारजा का, विदेश मंत्री हिंदुस्तान का कि शिहाब चतुर साहब का उन्होंने इतना साथ दिया। जराए कहते हैं कि जब शिहाब चतुर साहब ने विदेश मंत्री के सामने ये पेश किया तो वो भी हैरत में पड़ गए। इतना तवील सफर, 8640 किलोमीटर कमोबेश इतना सफर है और वो पैदल। लेकिन हमारे वजीर खारजा और मरकजी वजीर ने शिहाब चतुर साहब का साथ दिया, ताउन किया, उनको वीजा दिलाने का काम किया। नाजरीन, शिहाब चतुर साहब ने ये 3 साल अनथक मेहनत की, मुतवातिर मेहनत की, कंटिन्यू मेहनत की और उनको वीजा मिल गया और अब वो अपने सफर पर निकले हैं। कहाँ पहुंचे? तो इस वक्त वो राजस्थान पहुंचे। नाजरीन, वो राजस्थान में है। शिहाब चतुर साहब की क्वालिटी क्या है? शिहाब चतुर साहब की क्वालिटी ये भी है, अभी हमारे पास एक राजस्थान